तो दोस्तों जीएमआर इंफ्रा यानी कि जीएमआर एयरपोर्ट ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर, डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,669 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 2,653 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,994 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने में, लगभग 50% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 9% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,220 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,661 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट खर्चे 2,293 करोड़ आपको देखने को मिलते हैं। खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मल ही आपको देखने को मिले हैं, कंट्रोल में आप कर सकते हैं क्योंकि 50% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है और खर्चे देखते हैं लगभग 40% के आसपास है, तो खर्चे कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 35 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 202 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 173 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से चल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, लगभग बोल सकते हैं 14% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने में 5 गुना कंपनी का प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिला। क्वार्टरली बेस पे एक अच्छा खासा जंप है, लेकिन साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि गिरावट होने के पीछे का कुछ रीजन है बेसिकली यहाँ पे, जो कि है बेसिकली कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम में देखते हैं तो 183 करोड़ का कंपनी को इस क्वार्टर में नुकसान हुआ है, जबकि पिछले साल 408 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का फायदा हुआ था। तो इस क्वार्टर में देखें तो एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है कंपनी को, जबकि पिछले साल पिछले क्वार्टर में कुछ फायदे हुए थे जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि अगर आप कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखते हैं जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कर सकते हैं, पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ का, पिछले साल कंपनी घाटे में थी, 221 करोड़ के घाटे में थी कंपनी, अभी देखें तो 407 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। तो कंपनी पहले तो आपको ऑपरेशनल लेवल पे साल से साल घाटे से मुनाफे में आपको देखने को मिले, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी आपको देखने को, लगभग 7 गुना कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ऑपरेशनल लेवल पे देखते हैं तो नंबर बहुत ही शानदार आपको देखने को मिले, रेवेन्यू के अंदर तेजी है और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक मैसिव जंप आपको देखने को मिला। बस नेट लेवल पे जाते हैं तो एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़ा कम आपको देखने को मिला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे मार्केट को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 पैसे का माइनस में, पिछले साल 25 पैसे का, अभी देखें तो 12 पैसे आपको देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले, कंपनी की रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सारा कुछ आपको सही देखने को, बस नेट लेवल पर थोड़ा सा कमजोर नतीजा है। हालांकि एफएनओ का शेयर है, आई थिंक एफएनओ में है ये शेयर आई थिंक, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि इस नंबर पे शेयर के अंदर तेजी आएगी या गिरावट आएगी, लेकिन नंबर अच्छे देखने को मिले। लेकिन एफएनओ में कुछ भी हो जाता है आजकल, अच्छे रिजल्ट पे गिर जाते हैं, खराब रिजल्ट पे उठ जाते हैं, तो देखना पड़ेगा मार्केट ओपन होने के बाद क्या होता है। वैसे देखें तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले, बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है इस नंबर को कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।